भगवान महावीर स्वामी ने ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप चारों का महत्व बताया है। विशेष रूप से तप का महत्व सभी धर्मों में माना जाता है। तप मुसलमान लोग भी करते हैं, तप हिंदू लोग भी करते हैं, तप जैन लोग भी करते हैं, तप दुनिया का कोई सा भी समाज धर्म करता है। रोटी 1-2 दिन में ख़राब हो जाती है, खाकरा 15-20 दिन में ख़राब हो जाता है और बिस्किट 4-6 महीने बाद ख़राब होता है। तीनों में आटा, शक्कर, पानी आदि है। फिर भी रोटी बनाने में कम सिकाई हुई, खाकरा बनाने में अधिक सिकाई हुई और बिस्किट बनाने में और अधिक सिकाई हुई। इस तरह से जिस चीज़ को जितना ज़्यादा सिकाई कर दिया गया वह उतनी देर से खराब हुआ। भगवान महावीर स्वामी कहते हैं कि इस आत्मा की सिकाई इतनी कर दी जाए तपस्या के द्वारा कि फिर यह आत्मा कभी खराब नहीं हो। गुरु ने शिष्य से कहा कि तपस्या करना जरूरी है। शिष्य बोला, तपस्या करना क्यों जरूरी है? आत्मा को तपाना है, शरीर को तपाने से क्या फ़ायदा? गुरु ने कहा, ये मक्खन है, इस मक्खन से घी बनाना है। शिष्य गया, बर्तन के अंदर मक्खन रखा, उसको तपाया, घी बन के तैयार हो गया। गुरु महाराज बोले, भाई तूने ये क्या किया? मक्खन को तपाना था, तपेली को क्यों तपाई? बर्तन को क्यों तपाया? तो बर्तन को तपाए बिना मक्खन कैसे पिघलेगा? ऐसे ही आत्मा हमारी मक्खन है और यह तपेली जो है शरीर है, और इस शरीर को तपाते हैं तो इस मक्खन में से शुद्ध आत्मा, शुद्ध तत्व निकलता है और वह मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। मिट्टी का मटका तपने के बाद ही महल में प्रवेश कर सकता है। तपस्वी को देवी देवता भी चाहते हैं। अर्जुन माली तप के प्रभाव से ही मुक्ति को प्राप्त हो गया। बर्फ पर चलने से पिघलते हैं, पर यदि आग लगा दें तो वही बर्फ पानी हो जाता है। शरीर में भी दर्द हो तो उसे तपाना पड़ता है। अर्थात जीवन के अंदर तपाने का बड़ा महत्व है, और यह तपस्या जो होती है ये हमारे कर्मों को समाप्त कर देती है, हमारे मन के विकारों को समाप्त कर देती है। अग्नि में यदि ईंधन डाले पर वो मंद हो जाती है, ऐसे ही शरीर की वासनाएं, मन की वासनाएं, इनको हम तपस्या के द्वारा ही नियंत्रण कर सकते हैं। कई बार लोग तपस्या तो करते हैं पर उसके बदले में कुछ न कुछ मांग कर लेते हैं। किसी प्रकार की धार्मिक क्रिया तपस्या करने के बाद उसके बाद मांगना नहीं चाहिए, क्योंकि मांगने पर उसका महत्व कम हो जाता है। मांगने पर वो चीज़ मिलेगी तो ज़रूर, पर उसके बाद दुख की प्राप्ति होगी। एक पत्नी पति से बोली कि आपने पिछले जन्म में बहुत बड़ी तपस्या की होगी। एक पत्नी पति से बोली कि आपने पिछले जन्म में कोई बहुत बड़ी तपस्या की होगी कि मैं आपको मिली। पति बोला, जो कुछ भी मिला भाग्य समझ के सहन करूँगा, पर भविष्य में ऐसी तपस्या नहीं करूँगा। अर्थात वह पति भी जो है अपनी पत्नी से परेशान है। वो सोच रहा, भगवान मैंने तपस्या के द्वारा इसको मांग तो लिया, पर मुझे इसके द्वारा भी सुख की प्राप्ति नहीं हो रही है। ऐसे ही किसी भी प्रकार की तपस्या जब हम करते हैं तो उसके पीछे हमारी किसी प्रकार की मांग नहीं होना चाहिए। उसके पीछे एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए कि इससे मेरे कर्म की निर्जरा हो रही है, मुझे समाधि की प्राप्ति हो रही है, और इस लोक की इच्छा के लिए और परलोक की इच्छा के लिए हमें वह नहीं करना चाहिए।
तपस्या का समय कौन सा होता है? तो तपस्या करने के लिए कोई समय निश्चित नहीं है, पर अनुकूलता जब भी हो तपस्या कर लेना चाहिए। विशेष प्रसंगों पर तपस्या कर लेना चाहिए। अपनी या अपने श्रद्धेय की जन्म तिथि या कोई विशेष तिथि हो उस पर भी तपस्या कर सकते हैं। सामान्यतः हिंदुस्तान में लोग श्रावण भादव में तपस्या अधिक करते हैं। उसका कारण यह समय विषय विकारों को और रोगों को बढ़ाने वाला होता है। इस समय शरीर को जितना ज़्यादा कम आहार दिया जाए उतना ज़्यादा यह शरीर स्वस्थ रहता है। तपस्या करते हुए हमारे मन में भाव होना चाहिए कि यह हमारे मन, वचन और काया आत्मा को शुद्ध करने वाला है। भगवान महावीर स्वामी 12.5 वर्ष तक तपस्या करते रहे। उन्हें फिर केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। तपस्या करते हुए पूर्व में क्या सावधानी रखी जाए? तो तली हुई वस्तु का त्याग करें, बेसन की वस्तु का त्याग करें, पत्ती की वस्तु का त्याग करें और 2 चौराज पूर्व से कासने चालू करें। बड़ों की आज्ञा संघ समाज की आज्ञा से करें और मन की दृढ़ता होगी तो वह तपस्या जो है आसानी से हो पाएगी। तपस्या करते हुए हमें ये ध्यान रखना है कि दिन में नहीं सोना, चढ़ना उतरना नहीं, जल्दी जल्दी चलना नहीं, अधिक बोलना नहीं और सूर्य के ढलने के साथ ही असाता का भी आना भी चालू हो जाता है। इसलिए सुबह से लेकर 12 बजे तक तो हमारे मन भाव अच्छे रहते हैं, पर 12 से लेकर 4-5 बजे तक भाव हमारे कम हो सकते हैं। पर शाम को जैसे ही हम सोते हैं फिर वापस मन तपस्या में आगे बढ़ने का हो जाता है। तपस्या करने वाले को सुबह सुबह सूर्य को 5-10 सेकंड 5-10 मिनट निहारना चाहिए ताकि उससे हमें सौर ऊर्जा प्राप्त हो सके। सामान्यतः बड़ी तपस्या करने वाले को बेले तक तकलीफ पड़ सकती है, पर बेले के बाद सारी हमारे शरीर की नसें व्यवस्थित जगह व्यवस्थित हो जाती है। फिर तपस्या में हमें किसी प्रकार की तकलीफ नहीं पड़ती है। ऐसे ही आपने देखा होगा कोई सा भी पक्षी रात्रि के समय आहार पानी नहीं करते हैं। पशु पक्षी जब बीमार पड़ते हैं तो सबसे पहले वो आहार छोड़ते हैं। डॉक्टर के यहाँ भी ऑपरेशन करवाने जाते हैं तो डॉक्टर कहता है 24 घंटे पहले से खाना पीना बंद कर दें। पेट खाली होगा तभी सही ढंग से जो है ऑपरेशन हो सकेगा। ऐसे तपस्या का महत्व सभी जगह पर है, सभी का करने का अपना अपना तरीका है, पर तपस्या की जाती है और तप के द्वारा ही जो है भविष्य में आगे बढ़ा जा सकता है। यहाँ तक कि महात्मा गांधी आदि जितने भी महान संत हुए हैं या महापुरुष हुए हैं, देशभक्त हुए हैं, उन्होंने भी अपनी मांगे मंगवाने के लिए उस समय में अनशन किए, भूख हड़तालें की। आज भी कई नेता लोग भूख हड़ताल करते हैं और सरकार आकर के उनकी ओर ध्यान देती है और उनकी मांगे सुनती है और मांगे पूरी करती है। अर्थात तप के द्वारा इस संसार के भी कार्य होते हैं, आत्मा के भी कार्य होते हैं, मन के भी कार्य होते हैं। ऐसी तपस्या को इस समय में धारण करके और हम हमारा शरीर का, आत्मा का बल बढ़ा सकते हैं। आपने सुना कि दूध पीने से ताकत आती है, बादाम खाने से ताकत आती है, पर दूध 1-2 लीटर एक साथ पी लिया जाए या बादाम 200-400 ग्राम एक साथ खा ली जाए तो वह शरीर के अंदर ताकत नहीं बढ़ाएगी, वह शरीर के अंदर उल्टी कमजोरी बढ़ाएगी। ऐसे ही कोई चीज़ आपने कितनी खाई, कैसे खाई वो महत्वपूर्ण नहीं है, पर आपने उसको पचाया कितना ये चीज़ महत्वपूर्ण होती है। आदिवासी लोग सामान्य आहार करते हैं, दाल सब्जी रोटी खाते हैं, और एक धनवान व्यक्ति काजू बादाम पिस्ता खाता है, मोटा ताज़ा होता है। पर दोनों को यदि मैदान में उतार दिया जाए तो धनवान व्यक्ति हार जाएगा और वह आदिवासी मजदूर जीत जाएगा, क्योंकि वह उस आहार को पचाता है और उससे उसको ताकत आ रही है और मेहनत करने का उनके पास में अभ्यास होता है। तो ऐसे ही हम सोचते हैं कि शरीर को खिलाना, नहीं तो ये शरीर बीमार हो जाएगा, पर अधिकतर आप इस अस्पताल में जाकर के देखेंगे और मरीजों को पूछेंगे कि भाई साहब आप खाने के कारण अस्पताल में आए या उपवास करने के कारण, तो सारे मरीजों का एक ही उत्तर होगा कि हमने खाने में ध्यान नहीं रखा, इस कारण से बीमार पड़े हैं और अस्पताल में आए हैं। कोई भी तपस्वी आपको वहाँ पर अस्पताल में नज़र नहीं आएगा। तो आज के दिन
हम लोग चिंतन करें, मनन करें। चातुर्मास को लगभग 15 दिवस पूर्ण होने में है। हम तपस्या करके अपना इम्यूनिटी पावर बढ़ाएं, अपनी आत्मशक्ति बढ़ाएं, तो यहाँ भी आनंद होगा और आगे भी आनंद होगा।